हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रीता मिश्रा। वेलकम टू माय क्लास। मेरे प्रीवियस वीडियोस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, बायो के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उन्हें भी देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट। इन दिस वीडियो वी आर डिस्क्राइबिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, reaction with halogen acid, phosphorus pentachloride, hydrolysis, dehydration, acetylation of ether, nitration, halogenation and Friedel-Crafts reaction. The first reaction is reaction with halogen acid. Reaction with halogen एसिड। ठीक है, यहाँ पर हम किसके साथ करवाते हैं? ईथर की रिएक्शन हम हैलोजन एसिड के साथ करवाएंगे। ROR डैश प्लस HX, तो आपको क्या फॉर्म होगा? एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म एंड एल्कोहल इज फॉर्म, है ना? एल्काइल हैलाइड एंड एल्कोहल। इफ हैलोजन एसिड is in excess to form more alkyl halide। ठीक है, अगर हैलोजन एसिड हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो अल्काइल हैलाइड हमको क्या मिलेगा? और ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। तो इसी के आगे हम रिएक्शन देखते हैं। R-OH, ठीक है, इसको किसके साथ? HX के साथ ये रिएक्ट करेगा, तो क्या मिल जाएगा हमको? RX प्लस H2O। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला था। अब इसी में हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका। तो यहाँ पर मैं क्या ले लेती हूँ? डाइथाइल ईथर, है ना, C2H5O, C2H5। ठीक है, इसको हम किसके साथ? HI के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आपको क्या मिल जाएगा? C2H5I, है ना, प्लस ये आपका C2H5OH इधर ये निकल जाएगा, है ना, C2H5OH। अगर आप ये एक्सेस अमाउंट में HI लेते हो तो क्या हो जाएगा? C2H5OH प्लस आपका क्या हो जाएगा? HI के साथ हम कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? C2H5I प्लस आपका क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। ये HOH, ये क्या निकल गया? हमारा H2O रिमूव हो गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में हम इसका हाइड्रोलिसिस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं। तो ये 3 कंडीशन में रिएक्शन करता है। सबसे फर्स्ट कंडीशन है आपका ये, जब हम इसको ईथर को किसके साथ हीट करते हैं? हीटेड विथ डाइल्यूट H2SO4। हीटेड विथ डाइल्यूट H2SO4, है ना, इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्कोहल इज फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर हम लेते हैं ROR प्लस H2O, है ना, इसका हाइड्रोलिसिस करें इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा आपको? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड। अब यही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो C2H5O, C2H5, ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस H2O in presence of dilute H2SO4, ठीक है, अंडर प्रेशर 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन था। अब सेकेंड कंडीशन में हम क्या देखते हैं? हमने क्या लिखा है? जब इसको हीट किसके साथ करते हैं? व्हेन हीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 अंडर प्रेशर। ठीक है, तो अब इसके साथ हम कराएंगे तो हमको क्या मिलता है? ये हमने लिखा C2H5O, C2H5। अब H2SO4 को हम इसका कर रहे हैं तो हम H2SO4 को ब्रेक करके भी लिख सकते हैं इस तरह से, प्लस
है ना, HSO4, ये हमने ब्रेक करके लिख दिया H2SO4 को, ठीक है। और इसको क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये वाला जो है, ये आप देख रहे हो, ये आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, C2H5OH, ठीक है। और दूसरा हमको क्या मिलेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, C2H5HSO4, ये हमको मिल गया इथाइल अल्कोहल, और ये हमको मिल गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो इस तरह से करके हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हैं तो हमको अल्कोहल और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होता है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं थर्ड कंडीशन, जब हम क्या करते हैं, है ना, व्हेन सेकेंडरी और टर्शियरी alkyl group is present in ether, then alkyl hydrogen sulfate is formed. पहले ये फॉर्म होगा alkyl hydrogen sulfate which break into किसमें ब्रेक हो जाएगा, इनटू एल्कीन, है ना, एल्कीन में ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन में सबसे पहले हम लेंगे आपका ईथर, तो ये हमारा हो जाएगा CH3, ठीक है, CHO3, इसको हम किसके साथ करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड HSO4, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये CH3OH, ये आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो ये हमने निकाल दिया CH3OH, है ना, अल्कोहल निकल गया। अब हमारा क्या बन गया, ये हमारा अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, CH3CHHSO4, ये ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। फिर इसको फर्दर ये हीट होता है तो इसमें से क्या निकल जाएगा, आपका H2SO4 रिमूव हो जाएगा, यानी कि ये पूरा निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन फॉर्म आपको हो जाएगा। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, उसके बाद CH3, तो ये एल्कीन में है, तो ये हमको क्या मिला है, प्रोपीन ऑब्टेन्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करके हम देखते हैं कि हाइड्रोलिसिस में ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 3 कंडीशन में ये रिएक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, थर्ड रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विथ PCl5, ठीक है, रिएक्शन विथ PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसके साथ हम करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। तो ये हमारा है C2H5O, ठीक है। इसको हम किसके साथ, PCl5 के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो हम PCl5 को ब्रेक करके लिखते हैं Cl और ये PCl3, तो 5 Cl हो गए। तो ये आप देख लो इस तरह से, है ना। तो आपको क्या मिल गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल क्लोराइड 2C2H5Cl, ठीक है, प्लस आपको क्या मिल जाएगा, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया, रिएक्शन विथ PCl5, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, है ना। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इथाइल, ये ईथर लेंगे, डाइथाइल ईथर C2H5OC2H5, ठीक है। इसको किसके प्रेजेंस में हम करते हैं, एल्यूमिना के प्रेजेंस में, Al2O3, है ना, एट
350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें से जितना वाटर है वो वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और आपको क्या फॉर्म होगा, एल्कीन ऑब्टेन हो जाएगा, है ना, CH2। तो अब ये 2 कार्बन है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इथीन, है ना। हमको क्या मिला, इथीन मिला। तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके हमको क्या ऑब्टेन्ड हो जाता है, इथीन ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, एसिटाइलेशन ऑफ ईथर, एसिटाइलेशन ऑफ ईथर। ठीक है, तो यहां पर हम इसकी रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं। तो सबसे पहले हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ आते हैं, C2H5O, C2H5, इसको किसके साथ करवाएंगे, एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, इसके प्रेजेंस में करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, सबसे पहले आपका ये प्रोडक्ट, ये तो एस्टर हमको मिल गया। ठीक है, और बचा क्या हमारा, C2H5Cl, ये हो गया एथाइल क्लोराइड। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो गया, CH3COOC2H5, ये क्या मिल गया हमको, इथाइल एसीटेट। ठीक है, अब इसको हम किसके साथ करवाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो हम डाई इथाइल ईथर ना लेकर के हम डाई मिथाइल ईथर लेते हैं, CH3OCH3। ठीक है, इसको किसके साथ, CH3CO2O, ये क्या है आपका, एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में करते हैं। तो हमको क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल एसीटेट फॉर्म हो जाता है, CH3COOCH3, इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल एसीटेट। ठीक है, तो ये हो गया एसिटाइलेशन ऑफ ईथर। अब हम आते हैं कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जैसे एरोमेटिक रिएक्शन इन एरोमेटिक ईथर, के एरोमेटिक ईथर में क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, ये तो सिंपल इसमें था, एलिफेटिक ईथर में हमने किया। अब हम आते हैं रिएक्शन इन एरोमेटिक ईथर। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट हम आते हैं एरोमेटिक ईथर में, सबसे फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा, नाइट्रेशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन। तो यहां पर हम ईथर को किसके साथ करवाते हैं, ये हमारा है OCH3। ठीक है, ये एरोमेटिक ईथर हुआ, इसको हम किसके साथ, HNO2 और H2SO4 के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है, OCH3, ये NO2 इस पोजीशन पे और दूसरा OCH3 और पैरा पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप हो जाएगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। ठीक है, इसका हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिसोल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हैलोजिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन भी हम इसके ईथर को किसके साथ करें, एरोमेटिक ईथर को ब्रोमीन के साथ करवाते हैं। ठीक है, ये हमने लिया एरोमेटिक ईथर OC2H5। ठीक है, इसको किसके साथ, ब्रोमीन के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, या इथेनोइक एसिड। ठीक, इसके प्रेजेंस में करते हैं तो हमारा जो ब्रोमीन ग्रुप है वो किस पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा OC2H5Br यहां पर ऑर्थो पोजीशन प्लस OC2H5 और Br कहाँ रहेगा, पैरा पोजीशन। इसका क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो ब्रोमो फेनिटोल। है ना, उसी तरह से इसका पैरा ब्रोमो
फेनेटोल। ठीक है ना, ये हो गया हैलोजिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम क्या आते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। अब फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि इसकी रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, है ना। ये हमने ले लिया एरोमेटिक ईथर OCH3, ठीक है। इसको हम किसके साथ, CH3COCl, है ना, एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड और किसके, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, COCH3 ग्रुप जो है वो आपका कहाँ जुड़ जाएगा, ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन पे, ठीक है। ये यहां पर हो जाएगा COCH3 प्लस, और दूसरा कहाँ जुड़ जाएगा, OCH3, और कहाँ पे हो जाएगा, ये पैरा पोजिशन पे COCH3। और यहां से जो ये Cl है, ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन से करके क्या बन जाएगा, HCl आपका निकल जाएगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो एसिटाइल एनेसोल, ठीक है। और ये पैरा एसिटाइल एनेसोल, ठीक है। अब हम किसके साथ करवाएंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। ये एरोमेटिक ईथर ले लिया है, इसकी रिएक्शन CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस हमने लिया है, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक। इसको कराते हैं तो यहां पर भी सेम एज इट इज वही रहेगा कि आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है ये ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा। ये OCH3 हो गया, ये हो गया आपका CH3 प्लस OCH3, और ये पैरा पोजीशन पे आपका ये ग्रुप जो है जुड़ जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, 2-मिथाइल एनेसोल, ठीक है। और इसका क्या, 4th पोजीशन पे है तो 4-मिथाइल एनेसोल, तो है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एरोमेटिक ईथर में का नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन और फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।